राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भोपाल जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों को याद करने के साथ ही शिवपुरी में मिसाइल निर्माण परियोजना की शिलान्यास को लेकर कहा कि अब मध्य प्रदेश में मिसाइल बनेगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश। सीएम मोहन यादव को याद आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्य। सीएम मोहन बोले, अब मध्य प्रदेश में बनेंगी मिसाइल। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक विधान का सपना देखा था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर साकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा मध्य प्रदेश भी रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बन रहा है। अब मध्य प्रदेश में मिसाइल बनेगी। सभी प्रकार के विकास के आयामों को खड़ा किया, बल्कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुस के मारने का भी रिकॉर्ड अगर कहीं बना है तो मुझे गर्व है हमारी देश की सेना ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व बनाया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, प्रत्येक अभियान हमको गर्व और गौरव दिलाने वाला है। और उसी के साथ साथ कितने प्रकार से बदलाव आए 2014 के पहले और 14 के बाद। अगर अपने यहाँ से रक्षा उत्पादन की बात करें, भारत के आर्थिक रूप से संपन्नता की बात करें, कितना बदलाव आया। आज मुझे गर्व है कि आज लगभग भारत के अंदर बनने वाले उत्पादों के भरोसे से 90 से ज्यादा देशों में हम रक्षा उत्पाद को अब निर्यात कर रहे हैं। ये माननीय मोदी जी का संकल्प का परिणाम है। देश का माहौल बदला। आज हमारे पास सभी प्रकार की सेना के अस्त्र शस्त्र, सभी प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ उनका सम्मेलन डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश भी करवट ले रहा है। रक्षा संस्थान के माध्यम से अब मध्य प्रदेश में भी मिसाइल बनेगी। एक नए बड़े अभियान का भूमि पूजन करने मैं अपने प्रदेश के अंदर शिवपुरी में करने जा रहा हूँ। ये हमारे राज्य के अंदर भी विदेश निवेश भी लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा। और कौन से बड़े बड़े देश ऐसी नहीं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारे राज्यों में निवेश करने आ रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश में भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया समेत ऐसे कई देशों ने अब मध्य प्रदेश में भी निवेश किया है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर हुआ। अकेले 6 महीने के अंदर 86,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमने 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून तक 166 लोगों को भूमि दे करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि मध्य प्रदेश अब बदल के खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी कल ही यहाँ अपने भोपाल के अंदर भी जैसा हमने कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में देखा भारत मंडपम, ऐसे ही कन्वेंशन सेंटर अब अपना भी भोपाल में भी बनेगा। और एक नहीं दो, एक वर्तमान के हमारे कुशवाहा ठाकरे के सभागार के अंदर भी बन रहा है। जब देश के अंदर अब भोपाल और अपने प्रदेश का विशेष सम्मान है तो भोपाल के अंदर वो सब क्यों न होना चाहिए। और केवल भोपाल में क्यों, हमारे राज्य के प्रत्येक स्थान पर विकास के सारे पर्याय बनते हुए ये सारे कामों को हम जा रहे हैं। लेकिन इन कामों को करने जा रहे हैं तो विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लाने के लिए भी हमारी सरकार समान रूप से काम कर रही है और अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठों के बलबूते। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि 5 और 6 जुलाई को प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी विचारधारा और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। आज हम सबने यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने इस देश में एक विचारधारा को जन्म दिया। पूरा राष्ट्र एक रहे, 2 प्रधान 2 विधान की धारा ना चले, उसको सबसे पहले उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आज हमारी पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका जो बीज रोपण का काम किया था, नींव का काम किया था, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ये कार्यक्रम 23 जून को उनके बलिदान दिवस से लेके आज तक
बनाने का काम चल रहा है। इसके लिए पार्टी ने सभी विभिन्न तरह के कई कार्यक्रम रखे थे। हमारे गौरव द्विवेदी जी महामंत्री पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में इसे देख रहे थे। मैं आपके माध्यम से उनकी विचारधारा, उनके विचार नीचे तक जाए, आम जन तक जाए कि उन्होंने किस संघर्ष से इस देश को एक किया। आपके माध्यम से ये बात मैं नीचे तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ये राष्ट्र एक है तो उसमें सरदार पटेल कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित स्मरण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भोपाल जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज भोपाल।